हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मंसूरी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल मंसूरी क्लासेस। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया के तीनों प्रकार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा सो प्लीज आप पहले जाके उस वीडियो को देखें, अच्छे से उसके नोट्स बनाएं, देन आप इस वीडियो की शुरुआत करें। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यहां से आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इनोवेटिव लेक्चर देखने को मिलते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने और कहीं रिश्तेदारों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि कुछ लोग अपने को देख पाए और अपने सब्जेक्ट को अच्छा बना सकें। और आई होप आपको वीडियोस पसंद भी आ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताना प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। नॉर्मली अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि लेट सपोज फिलहाल मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, अगर मैं ऑनलाइन की बात करता हूं, फिलहाल मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, अगर अगले वीडियो के अंदर कोई दूसरा टीचर आके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाए तो आप लोग क्या कहेंगे कि हमारे सोहेल सर को किसी और ने प्रतिस्थापित कर दिया, किसी और ने रिप्लेस कर दिया, सोहेल सर की जगह कोई और ले लिया। इसी को तो बच्चों क्या बोला जाता है, प्रतिस्थापन। कि एक का चले जाना और दूसरे का आ जाना, इट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन और प्रतिस्थापन। तो अगर एक्चुअल परिभाषा आप लोग लिखो तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अणु में से कोई परमाणु या समूह हटता है और उसके स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है। इस रिएक्शन को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूं मेरे बच्चों क्या कहानी होती है, तो देखिए आप सब लोग इधर कि मैंने यहां पे क्या लिखा, CH3 CH3 CH2Cl। ठीक है, तो ये हमारा कोई अभिकारक अणु है और मेरे बच्चों में इसकी रिएक्शन अगर KOH के साथ में करा दूं, और ये कौन सा KOH है बच्चों, जलीय KOH, वाटर की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो यहां से क्या होगा, इस अभिकारक अणु में से ये Cl तो बाहर निकल जाएगा और इसके स्थान पे कौन आएगा, OH। और इनडायरेक्टली अगर आप लोग कहना चाहो तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, यहां से कौन बाहर निकलता है, KCl बाहर निकलता है। सो क्या बनेगा दोस्तों, ये बना CH3 CH2 और ये नया बंद क्या बन गया, OH, और बाहर क्या निकल गया, KCl। तो आप मुझे बताओ इस रिएक्शन में आप लोगों ने क्या देखा कि कार्बन और क्लोरीन के बीच वाला बंध टूट रहा है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच नया बंध बन रहा है। एक तरीके से आप लोग ये कह सकते हो ना कि क्लोरीन को OH ने प्रतिस्थापित कर दिया, क्लोरीन की जगह कौन ले लिया, OH ले लिया। तो क्या क्लोरीन हट गया और OH आ गया। इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। मेरे बच्चों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, समझने की कोशिश करना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, तीनों प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट। अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ओके, चलो तीनों प्रकार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। पहला जो प्रकार होता है उसको अपन बोलते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकंड जो प्रकार होता है वो होगा दोस्तों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और थर्ड जो होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन
अभिक्रिया। ओके, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बच्चों तीन प्रकार की होती है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये तीनों सवाल जेट एग्जाम ने बार बार पूछा है। ये जो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जेट एग्जाम 2021 ने 4 नंबर का सवाल यहां से पूछा है। तो फर्स्ट डाल दीजिए आप लोग हेडिंग मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, समझने की आप लोग कोशिश करना। सिंपल केमिकल रिएक्शंस है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या रिएक्शंस पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट कहानी होती है, वो मैं आपको समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है सामान्यतया सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में होती है। अच्छी बात है। जैसे मान के चलो ये हमारा कौन है, CH4, और अगर CH4 की रिएक्शन में क्लोरीन के साथ में करवा दूं सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवा दूं, तो बच्चों यहां क्या होता है ना कि ये H इस HCl के साथ मिलेगा और क्या बाहर निकालेगा, HCl बाहर निकालेगा। तो यहां से HCl बाहर निकल गया, 3 हाइड्रोजन बच गए और एक क्या लग गया बच्चों, Cl लग गया। तो भाई साहब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो गया, Cl के द्वारा हो गया। अब यहां पे 3 हाइड्रोजन और हैं, फिर से कौन आएगा बच्चों, Cl2 आएगा और किसकी प्रेजेंस में क्रिया करेगा, प्रकाश की प्रेजेंस में। तो ये क्या करेगा, फिर से एक H के साथ मिलके क्या बाहर निकाल लेगा, HCl, और भाई साहब क्या बनेगा नया, CH2Cl2। यहां 2 हाइड्रोजन और हैं, फिर से कौन आएगा बच्चों, Cl2 आएगा। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा आप मुझे बताना। तो आप कहेंगे जनाब ये प्रकाश की प्रेजेंस पे रिएक्शन करता है। फिर से ये H और ये Cl बाहर निकल के क्या बना, HCl बाहर निकला और क्या बना, CHCl3। एक हाइड्रोजन और हैं, तो फिर से कौन आएगा साथियों, Cl2। किसकी प्रेजेंस होगी, प्रकाश की प्रेजेंस होगी। कौन बाहर निकलेगा, एक H, ये Cl, और क्या बन जाएगा बच्चों, CCl4। क्या बनेगा दोस्तों, CCl4। सो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने क्या देखा कि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा हो गया। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि जब मैं यहां से इधर की ओर मूव कर रहा हूं तो हाइड्रोजन की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन क्लोरीन की संख्या बढ़ती जा रही है। 1, फिर 2 हो गई, फिर यहां 3 हो गई, फिर यहां 4 हो गई। तो आप बताना बेटा जी, इसको तो अपन बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं बच्चों, मेथेन, सब लोग जानते हैं। इसको अपन बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे दोस्तों, मेथिल क्लोराइड। इनके नाम भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इनका सामान्य नाम है बच्चों, मेथिल क्लोराइड। इसको अपन बोलेंगे मेथिलीन क्लोराइड। क्या बोलेंगे, मेथिलीन क्लोराइड। ओके माय डियर। और आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा, बेहोश करने वाली दवा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। दिस वन इज क्लोरोफॉर्म एंड CCl4 इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं रिएक्शन को ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि यहां पे CH4 रिएक्ट किया, कितने Cl2 काम आए आप गिन सकते हो, 4 Cl2 काम आए, 1 2 3 और 4। कितने HCl बाहर निकले, आप कहेंगे 4 HCl बाहर निकले और क्या बना दोस्तों, CCl4 बना। तो आपने क्या देखा कि सभी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो गया, क्लोरीन के द्वारा हो गया। तो ये वाला जो सवाल है ना, ये वाला सवाल जेट एग्जाम 2021 में पूछा है। जेट एग्जाम 2021 में क्वेश्चंस पूछने का तरीका देखो, क्वेश्चंस की लैंग्वेज आप लोग देखना। क्वेश्चन ये पूछा था मेरे बच्चों, देखो बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन ये पूछा मेथेन का क्लोरीनीकरण, मेथेन का क्लोरीनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है।
तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, CCl4 प्राप्त होता है बेटा। क्या मिलेगा आप लोगों को, CCl4 मिलेगा। ये देख लो भाई साहब, ये सवाल 4 नंबर का जेट एग्जाम 2021 ने पूछा है दोस्तों। सीधा 4 नंबर का सवाल पूछता है भाई साहब, छोटे मोटे सवाल पूछता ही नहीं वो। मेथेन का क्लोरीनीकरण प्रकाश की प्रेजेंस में करवाने पर क्या बनेगा, CCl4 बनेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा। अगर आपसे ऐसा पूछ ले CCl4 का IUPAC नाम क्या है, तो IUPAC नाम तो क्या होगा, टेट्रा क्लोरोमेथेन। क्या नाम होगा बच्चों, टेट्रा क्लोरोमेथेन। ये तो है इसका IUPAC नाम। टेट्रा क्लोरोमेथेन तो क्या है बच्चों, IUPAC नाम, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका सामान्य नाम होता है। तो बताओ क्या आंसर आएगा, CCl4 आंसर आएगा भाई साहब। 21 में 4 नंबर का सवाल पूछा है कि मेथेन का क्लोरीनीकरण प्रकाश की प्रेजेंस में कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो आप लोग क्या आंसर कमेंट करेंगे, CCl4 को आप लोग टच करेंगे। 4 नंबर का इजी क्वेश्चन यहां से बना है। सो पहली रिएक्शन मैंने आप लोगों को यहां से एक्सप्लेन कर दी है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ में अपने नोट्स को बनाते रहे बच्चों, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। फटाफट आप लोग नोट्स को बनाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर डाल दीजिए हेडिंग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको क्या करना चाहूंगा, रफ करना चाहूंगा। It's 11:21 p.m. तो आप सब लोग डाल दीजिए नेक्स्ट हेडिंग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है दोस्तों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी को मैं चेंज कर दिया ना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहां पे और क्या लग जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या लग जाएगा आगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आप लोग नाभिक स्नेही। दोस्तों एक सेकेंड आप लोग रुकना भाई साहब, है ना, थोड़ा सा हंस लो आप लोग भी भाई साहब, है ना। किसी बात पे ना मुझे अचानक से हंसी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आई होप आप लोग बिल्कुल परेशान हो रहे होंगे, सो प्लीज ध्यान से आप लोग देखें ना। चलो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे लेट सपोज कि ये हमारा कोई एल्किल हैलाइड है, करेक्ट, और अगर यहां पर इसकी रिएक्शन में किसी न्यूक्लियोफाइल से करवा दूं तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, माइनस आता है और माइनस ही जाता है। तो बच्चों यहां क्या होगा ना, ये जो नाभिक स्नेही आने वाला ये तो यहां पर आ जाएगा, एक्स यहां से बाहर निकल जाएगा। तो देखा आप लोगों ने क्या बना कि यहां पे क्या हुआ ना बच्चों, एक्स की जगह पर कौन आ गया, एनयू आ गया, और बाहर क्या निकल गया, एक्स माइनस। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर माइनस आए और माइनस ही बाहर जाए, इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। मेरे बच्चों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट 2 प्रकार की होती है, SN1 और SN2। सही है, तो हम इसको कवर करेंगे SN1 और SN2 के हिसाब से। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना, हम बात करेंगे SN1 और SN2, मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। इन दोनों प्रकारों को सुंदर तरीके से हम लोग समझेंगे। पहला प्रकार बच्चों होता है SN1 अभिक्रिया।
क्या होता है SN1 और इसकी फुल फॉर्म होती है एकाणुक नाभिक स्नेही, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, शायद आपको पहले से आता भी होगा। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। एक अपन डिस्कस करेंगे बच्चों SN2, इसको क्या बोलेंगे? द्विअणुक नाभिक स्नेही, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इन दोनों केमिकल रिएक्शन को अपने को डील करना है बच्चों, सही है। सो हम लोग बात करेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनकी हम लोग बात करने वाले हैं। जरा आप समझने की कोशिश करना कि क्या होता है SN1 और SN2 में डिफरेंस, क्या होता है SN1 और SN2 में डिफरेंस। ये केमिकल रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, सही है। तो एक एक पॉइंट को आप लोग समझते रहो। क्या हो गया जी? एक एक पॉइंट को आप लोग समझते रहो। आई होप आप लोगों को हंसी भी आ सकती है पढ़ने के टाइम पे, आप लोग मुस्कुरा भी सकते हो, कुछ भी हो सकता है भाई। सब देखो, अगर मुस्कुरा कर आप वीडियो को देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को, और अगर दुख होकर देखोगे तो समझ में कम आएगा। बच्चों SN1 रिएक्शन की जो पहली बात होती है वो ये होती है कि SN1 अभिक्रिया, SN1 रिएक्शन दो पदों में संपन्न होती है, दो पदों में संपन्न होती है, दो पदों में संपन्न होती है। पहली बात तो ये SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। पहला पॉइंट क्या होता है? SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। तो SN2 का पहला पॉइंट होता है बच्चों SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन एक ही पद में संपन्न होती है, एक ही पद में संपन्न होती है। देखते रहो बस खाली आप लोग, एक ही पद में संपन्न होती है। SN1 तो दो पदों में संपन्न होती है और SN2 एक ही पद में संपन्न होती है। बच्चों इसके पहले पद में क्या होता है? स्टेप नंबर फर्स्ट समझने की आप कोशिश करना। इसके पहले पद में क्या होता है? एल्किल हैलाइड का विषमांश विखंडन। क्या होगा बच्चों? एल्किल हैलाइड का विषमांश विखंडन, विषमांश विखंडन। ये लो, एल्किल हैलाइड का क्या होगा? विषमांश विखंडन होगा। और ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि जैसे मान के चले प्यारे बच्चों, ये हमारा कोई एल्किल हैलाइड है और आपको पता है इस वाले बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। विषमांश विखंडन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि यहां पर अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन ले जाए? हैलोजन, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। सो दैट दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेके चला गया? आपका हैलोजन लेके चला गया। जैसे ही हैलोजन दो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर गया तो यहां पे क्या बना? कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज बन गया और एक्स पे क्या बना? माइनस चार्ज बना। सो बाहर निकलने वाला कौन है? माइनस। तो विषमांश विखंडन के फलस्वरूप क्या बन गया? यहां पे कार्बोधनायन बन गया, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बोधनायन बोलते हैं। और इस कार्बोधनायन में कार्बन पर sp2 संकरण होगा, ये आप लोग जानते हो। 120 डिग्री का एंगल होगा, त्रिकोणीय समतलीय इसकी ज्यामिति होती है। अब लेकिन सेकंड स्टेप में क्या कहानी होती है? सेकंड स्टेप में कहानी क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सेकंड स्टेप में कहानी ये होती है, कार्बोधनायन पर आक्रमणकारी जो आक्रमण करेगा, नाभिक स्नेही का आक्रमणकारी नाभिक स्नेही का
आक्रमण दोनों तरफ से होता है। समझाता हूं कैसे। दोनों तरफ से होता है। देखना प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है समझना आप थोड़ा ध्यान से। आपको एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से, डोंट वरी। देखो, आपके सामने लेट सपोज मैं इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ कर रहा हूं। आप मुझे बता देना क्या फोन में आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। सही है। तो मैंने क्या किया बच्चों, ये वाली स्पीसीज बना दी मैंने, कार्बोकेटाइन। सही है, मान के चलो ऐसी प्लेन के अंदर मैंने बना रखा है। करेक्ट। तो ये मेरा है त्रिकोणीय समतलीय, इसकी ज्यामिति होती है। तो मुझे एक बात बताना मेरे बच्चों, ये कार्बन वाला सेंटर है और यहां पर प्लस चार्ज है। अब आक्रमणकारी कोई नाभिक नहीं आएगा। अगर वो ऊपर से अटैक करेगा तो ये वाले बंद क्या होंगे, नीचे खुल जाएंगे। और अगर वो नीचे से अटैक करेगा तो ये वाले बंद क्या हो जाएंगे, ऊपर खुल जाएंगे। तो मतलब ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो दोनों ओर से जब इसने अटैक किया तो अपन क्या बोलेंगे, कार्बोधनायन पर, इस पर आक्रमणकारी नाभिक स्नेही का आक्रमण दोनों तरफ से होता है, ऊपर से भी होगा और नीचे से भी होगा। तो मुझे बताना प्यारे बच्चों, यह है मेरा कार्बोधनायन जो कि समतलीय संरचना के अंदर है। इस पर कौन अटैक करेगा, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही दोनों ओर से अटैक करेगा। एक बार अटैक करेगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, देखना जी, येलो CNU, और पीछे से करेगा तो कैसे बनेगा, ये NuC, येलो। इनको बोला करते अपन रेसेमिक मिश्रण। क्या बोलते हैं बच्चों, रेसेमिक मिश्रण। समझने की कोशिश करना आप लोग, अच्छी केमिकल रिएक्शन है भाई साहब। तो बताओ मुझे SN1 अभिक्रिया में क्या बना आप लोगों का, रेसेमिक मिश्रण बना मेरे भाई साहब। और याद रखना, जो पहला पद होता है ना, ये पद को बोला जाता है, ये पद को बोला जाता है वेग निर्धारक पद। क्या बोलेंगे, वेग निर्धारक पद। इसको इन शॉर्ट बोलते हैं RDS। क्या बोलेंगे बच्चों, RDS। और ये एकदम स्लो होता है, धीमा होता है। और ये वाला क्या होता है, तीव्र होता है भाई साहब, स्पीड के अंदर काम होता है ये। सो अगला पॉइंट क्या बना कि SN1 अभिक्रिया में क्या बनता है, रेसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है। रेसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है। SN1 अभिक्रिया में क्या प्राप्त होगा, रेसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है। सही है। चलो अब जरा मुझे एक बात बताना बच्चों, इस एक का मतलब क्या होता है। इस एक का मतलब मैं समझाता हूं प्यारे बच्चों कि यहां पे आपने क्या लिखा, वेग निर्धारक पद। हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे रासायनिक बलगतिकी, उसमें हम डिस्कस करेंगे अभिक्रिया का वेग। उसमें क्या डिस्कस करेंगे, अभिक्रिया का वेग। तो बच्चों यहां जो अभिक्रिया का वेग होता है ना, वो अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है इसके ऊपर एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती होता है। सो यहां पर एल्किल हैलाइड एक ही काम आ रहा है दोस्तों। सो इसको अपन क्या बोलेंगे, SN1 अभिक्रिया। ये लो भाई साहब, SN1 की सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। SN2 अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है और इस पद में क्या होता है कि नाभिक स्नेही का आक्रमण पीछे से होता है। नाभिक स्नेही का आक्रमण पीछे से होता है, पीछे से होता है। देखना कैसे, देखना प्यारे बच्चों कि मान के चलो ये हमारा कोई एल्किल हैलाइड है, करेक्ट, और ये आने वाला कौन है, नाभिक स्नेही। तो ये अटैक कहां से करेगा, पीछे से अटैक करेगा इस तरीके से, और यहां से इसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो बाहर निकलने से पहले कुछ देर तक ये सुख दुख की बातें करते हैं, अपना दुख एक दूसरे से बांटते हैं बच्चों। कैसे बांटेंगे कि आने वाला कौन, ये NU किससे अटैच हो जाएगा, इस कार्बन से। और इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है दोस्तों, 3, 1 2 3, और जाने वाला कौन बच्चों, X। तो अब मुझे बताओ, यहां पे इस वाली अवस्था को बोला जाता है संक्रमण अवस्था। क्या बोलेंगे बच्चों, संक्रमण अवस्था बोलेंगे। और फिर लास्ट में क्या होता है ना कि जो जाने वाला होता है वो कंप्लीटली चला जाता है, जो आने वाला होता है वो कंप्लीटली आ जाता है। तो मुझे बताओ, आने वाला कौन, NU, और जाने वाला कौन है बच्चों, X माइनस। जाने वाला कौन है बच्चों, X माइनस। तो इसको बोला जाता है। तो आप लोग देखना है कि इस संक्रमण अवस्था के अंदर
ये कार्बन 1 2 3 4 5 संयोजी अवस्था के अंदर है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों कि संक्रमण अवस्था में कार्बन पंच संयोजी अवस्था में होता है, पंच संयोजी अवस्था में होता है। अब मुझे बताओ कि आप लोगों ने बारिश के मौसम में छतरी लेके कभी मार्केट में निकले हो या खेतों की तरफ प्रस्थान किया आप लोगों ने? तो हम लोग क्या करते हैं ना बच्चों, छतरी को कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं। तो ये छतरी की डंडी होती है और ऊपर क्या होता है, उसका टोपला होता है। बेसिकली बात समझ में आ रही है? तो कभी कभी आपके साथ में ये भी हुआ होगा कि अचानक से हवा का वेग आता है, हवा का प्रेशर आता है और वो छतरी के ऊपर जाता है, छतरी पलट जाती है। अरे हाँ ना बोलो दोस्तों, शायद आपके साथ में कभी ना कभी हुआ होगा या फिर आप लोगों ने कभी ना कभी किसी मूवीज में देखा होगा बेसिकली। तो ये हमारी छतरी कुछ इस प्रकार से थी, ये डंडा है मेरा, ये इसका टोपला है दोस्तों। तो लेकिन अभिकारक में ये ऐसे है, लेकिन उत्पाद में देखो ये क्या ऐसे हो गई क्या भाई साहब? ये पहले ऐसे थी फिर ये ऐसे हो गई। क्या छतरी पलट गई क्या बच्चों? छतरी पलट गई ना बेटा जी। इसको बोलते अम्ब्रेला इन्वर्जन और इसको वाल्डन ने डिस्कवर किया था। तो क्या बोलेंगे? वाल्डन प्रतिपन्न। क्या बोलेंगे दोस्तों? वाल्डन प्रतिपन्न होता है। तो SN2 अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों? वाल्डन प्रतिपन्न होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है ये, सही है। चलो फिर क्या होता है ना, इस अभिक्रिया का वेग भी देख ले क्या होता है। तो अभिक्रिया का वेग जो होता है ना बच्चों, अभिक्रिया का वेग जो होता है ना, किस किस के समानुपाती होता है? इसके और इसके समानुपाती होता है। मतलब एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती और आने वाले नाभिक स्नेही की सांद्रता के समानुपाती। कितने लोग काम आ रहे हैं? 2 लोग काम आ रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? द्विअणु बोलेंगे। तो मेरे बच्चों आप लोगों ने ये देखा SN1 और SN2 अभिक्रिया। एक छोटी सी केमिकल रिएक्शंस और है, फिर हमारा लेक्चर बाइंड अप हो जाएगा। देखना बच्चों, SN1 और SN2 में आपको डिफरेंस पूछे तो आप लोग बता सकते हो। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। आपसे क्वेश्चंस कर ले कि निम्न में से किस अभिक्रिया में कार्बधनायन का निर्माण होता है? SN1 अभिक्रिया के अंदर। रेसिबिक मिक्सचर कहां बनेगा? SN1 के अंदर। नाभिक स्नेही का पीछे से आक्रमण कहां पर होगा? SN2 के अंदर। संक्रमण अवस्था कहां बनेगी? SN2 के अंदर। कार्बन पंच संयोजी होता है SN2 के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो प्लीज आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद डाल दो आप लोग हेडिंग इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, देन लेक्चर फिनिश। डाल दीजिए फटाफट आप लोग हेडिंग। तितली उड़ी छत पे चढ़ी। ओके देख लो ना भाई साहब, डाल दीजिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मेरे बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर करें। आने वाले 2 लेक्चर में हमारी GOC कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर, या आप जो कहेंगे ना वो स्टार्ट कर देंगे। तो आप कमेंट करो कि नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, आवर्त सारणी पढ़नी है कि दैनिक जीवन में रसायन पढ़ना है। ठीक है। लास्ट रिएक्शन कौन सी है बच्चों? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, समझने की कोशिश करना आप लोग कि क्या कहानी होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, पहला पॉइंट तो यही होता है जो 4 नंबर का जेट एग्जाम ने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एरोमेटिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो हक्कल नियम की पालना करते हैं, जिनके पास 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है, समतलीय होते हैं, चक्रीय होते हैं। सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन देगा? एरोमेटिक यौगिक देंगे। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरोमेटिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। 4 नंबर का सवाल है, एक लाइन ही, एरोमेटिक यौगिकों के द्वारा, एरोमेटिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है।
देखो भाई साहब, लिखना नहीं आता मेरे को हिंदी, आप देखना अपने हिसाब से। प्रदर्शित की जाती है ना, प्रदर्शित कैसे लिखते हैं आप अपने हिसाब से देख लेना। सही। अब एरोमेटिक, क्योंकि बेंजीन की बात करेंगे बच्चों, कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। ये मैंने यहां पर बना दिया बेंजीन। सही। अब ये बेंजीन में 6 कार्बन, और यहां पे प्रत्येक कार्बन पे क्या लगा होता है, एक हाइड्रोजन लगा होता है। सही। तो बेंजीन में जाने वाला तो कौन है, H है। अब आने वाला कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, अलग अलग प्रकार का हो सकता है वो। जैसे मान के चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसकी केमिकल रिएक्शन CH3Cl और शुष्क AlCl3 की प्रेजेंस में करवा दूं, या इसकी केमिकल रिएक्शन मेरे बच्चों मैंने करवा दिया CH3COCl या AlCl3 की प्रेजेंस में, या मैंने इसकी केमिकल रिएक्शन बच्चों करवा दी, ध्यान से आप लोग देखना बच्चों, सांद्र HNO3 मतलब नाइट्रीकरण, सांद्र HNO3 और अम्ल H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर मैंने इसकी केमिकल रिएक्शन करवा दी बच्चों SO3H2SO4 की प्रेजेंस में, SO3H2SO4 की प्रेजेंस में। मान के चलो मैंने इसकी केमिकल रिएक्शन करवा दी आपके सामने Cl2FeCl3 की प्रेजेंस में। तो ये छोटी मोटी केमिकल रिएक्शंस होती है। यहां पे जाने वाला H+ और आने वाला CH3+। तो H को किसने प्रतिस्थापित किया, CH3 ने, तो यहां पे तो बनेगा ये CH3 और बेंजीन। जेट एग्जाम 2022 का सवाल है। यहां पे ये Cl और ये H बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, यहां से बनेगा बच्चों ये। सही है। और यहां से कौन लग जाएगा, यहां पे H हटेगा, इसकी जगह पर क्या लगेगा, NO2। और यहां पे क्या लगेगा, H हटेगा और H की जगह पर क्या लगेगा, SO3H। क्या बनेगा बच्चों, SO3H। और यहां पर H की जगह पर क्या लगेगा, Cl लगेगा भाई साहब, आप लोग देख सकते हो। तो इसको तो बोला जाता है बच्चों टोलुइन। क्या बोलेंगे साथियों, टोलुइन। जेट एग्जाम 2022 का सवाल है ये, टोलुइन। इसको बोलेंगे एसीटोफिनोन। क्या बोलेंगे, एसीटोफिनोन। इसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। क्या कहेंगे बच्चों, नाइट्रोबेंजीन। इसको बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या बोलेंगे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसको अपन बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे बच्चों, क्लोरोबेंजीन। और भी केमिकल रिएक्शंस होती है, फिनोल की भी होती है, उनको हम आराम से डिस्कस करेंगे। इन दोनों केमिकल रिएक्शन को कलेक्टिवली बोला जाता है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। ओके। सो मेरे बच्चों, हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन को कवर कर लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्या देखा कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी अभिकारक में से एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाए तो इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्लीज 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 सब लोग इतना ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है थोड़ी बड़ी हो सके। मेरे बच्चों, आप ही के सपोर्ट से मैं यहां पर खड़ा हूं दोस्तों। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो सकता हूं मैं। सो प्लीज मेरे लिए, अपने लिए इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे इस यूट्यूब पर जुड़ने के लिए बोलिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।